जनता आमतौर पर नेताओं को कम ही पसंद करती है, क्योंकि चुनाव के वक्त नेता हाथ पैर जोड़कर वोट मांगते हैं और चुनाव के बाद अपने वादे भूल जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार में तेज तर्रार मंत्री नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो अपना वादा कभी नहीं भूलते और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तभी तो मोदी सरकार के सबसे ईमानदार और कामदार मंत्रियों की जब भी चर्चाएं होती हैं तो उनमें सबसे ऊपर नितिन गडकरी का नाम आता है, जिन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ईमानदार मंत्री नितिन गडकरी ने इस बार तेज तर्रार IPS अफसर नरुल हसन की ईमानदारी की तारीफ की। तो देखिए नरुल हसन ने गडकरी को क्या जवाब दिया। मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो अपने काम के दर पर विरोधियों का दिल जीतने का भी मादा रखते हैं। तभी तो सोमवार को नितिन गडकरी जब बिहार के दौरे पर गए हुए थे तो उनकी तारीफ खुद RJD नेता और डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने उन्हें अपना अभिभावक बताकर की। लोगों का इस कार्यक्रम में हम अभिनंदन करते हैं और आप सब लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं। और आज का कार्यक्रम है जो लगभग 210 करोड़ की लागत से रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कार्य का है, उसका शिलान्यास हो रहा है। और बिहार की धरती पर केंद्रीय मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का सबसे पहले तहे दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। बीजेपी और JDR के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद आज तेजस्वी यादव अगर नितिन गडकरी की तारीफ कर रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी ईमानदार नेता की छवि है। यही वजह है कि नितिन गडकरी कभी भी ऐसे अफसर की तारीफ करने में पीछे नहीं रहते जो ईमानदारी से अपना काम करता है। तभी तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के तेज तर्रार IPS अफसर नरुल हसन की ताल ठोककर तारीफ की और उनके काम की तारीफ करते हुए कहा, नरुल हसन ने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। देखो जो अच्छा होता है और जो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं हमको। जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे DCP नरुल हसन को याद कर रहा हूँ। और जब यहाँ गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी तब मैंने एक बार नरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं। ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए, और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया। उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। एक IPS अफसर के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उसके काम की तारीफ नितिन गडकरी जैसे नेता कर रहे हो जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है। यही वजह है कि नितिन गडकरी से तारीफ मिलते ही IPS अफसर नरुल हसन इतने गदगद हो गए कि उन्होंने खुद गडकरी से मिली तारीफ की एक वीडियो अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और हाथ जोड़ते हुए कहा, माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, प्रशंसा और प्रेरणा के आपके शब्दों से मैं अभिभूत हूँ। नितिन गडकरी ने जिस ताजबाग की बात की है वो उनके संसदीय क्षेत्र नागपुर में आता है। यही वजह है कि उन्होंने खुद नरुल हसन को बुलाकर समझाया था कि गुनहगार होता है, उसकी कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता। किसी भी नेता की मत सुनो, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगार दिखना नहीं चाहिए। नितिन गडकरी की हिदायत के बाद नरुल हसन ने ताजबाग इलाके में सख्त एक्शन लिया था और आज उनका काम बोल रहा है। खुद नागपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने भाषण में उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे तेज तर्रार IPS अफसर नरुल हसन की पोस्टिंग इस वक्त महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है।
वो एसपी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक उस उत्तर प्रदेश से है जहां इस वक्त योगी राज है। नूरुल हसन इसी यूपी के जिला पीलीभीत के रहने वाले हैं और यहीं से उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की। तब जाकर आज उनके कंधे पर स्टार और तन पर खाकी वर्दी नजर आ रही है। के लिए आते समय मुझे याद आ रही है कि पिछले 2 साल में मैंने कोई भी भूमि पूजन कार्यक्रम में 1000 करोड़ के नीचे कार्यक्रम में मैं गया नहीं, पर आज इस पुल में आते हुए मुझे आनंद इस बात का हो रहा है कि ये ब्रिज की बहुत बड़ा इतिहास है। ये ब्रिज करने के लिए बिहार के पैकेज में हमने कोशिश की थी, कुछ अड़चनें आ गई। यहाँ फॉरेस्ट के कारण कुछ अड़चनें थी, अभी भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इस ब्रिज का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को जोड़ने वाला है और पंडुका और झारखंड के गढ़वा जिले के श्रीनगर तक दूरी तय करने के लिए 1 से 50 किलोमीटर का यहाँ चक्कर काटना पड़ता है। ये समस्या जो थी ये हल करने के लिए ये पुल अब मंजूर हो रहा है और वाहन वालों को पंडुका से भाया NH 119 होकर डेहरी पुल से गढ़वा झारखंड आना जाना पड़ता है, पर पंडुका से गढ़वा तक जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस पुल के बनने से 4 घंटे का समय भी बचेगा और ईंधन भी बचेगा। मुझे और खुशी है कि विशेष रूप से बिहार का जो खोआ है वो इस बार काफ़ी ट्रांसपोर्ट में सुविधा होगी, जो झारखंड के बाजार तक भी जाएगा और इसके विकास का भी बहुत फायदा होगा। जो 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हम बना रहे, वो सासाराम से 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है, जो रोहतास और सासाराम क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। इस ब्रिज के निर्माण में विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि छेदी पासवान जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक दिन, वो मेरे यहाँ जब इस पुल का काम मंजूर नहीं हो रहा था, वो बोले मैं बैठ ही जाता हूँ, मैं उठता ही नहीं हूँ, और उन्होंने आपकी समस्याओं का किला इस प्रकार से लड़ा कि मैं अधिकारियों को मैंने कहा कि भाई सब बातें छोड़ दो, ये छेदीराम जी इतने बार मेरे पास आए हैं, अब इसको मंजूर करो और इसका तुरंत लेटर दे दो और इस विषय को समाप्त करो। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।